स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो है हमारी मोस्ट प्रॉब्ली दो लोगों के लिए। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट है तो आपके लिए है, दूसरी है अगर आप एलएलबी स्टूडेंट है तो आपके लिए। ये हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक चैप्टर एक बुक है जिसके अंदर हम ये चीज़ें आती हैं। तो चलिए हम लेट ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच। आपने मोस्टली बहुत सारी डिबेट्स सुनी होंगी, न्यूज़ सुनी होंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो आज हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है और उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 में आता है। अब हम आर्टिकल 19 के अंदर चलते हैं। आर्टिकल 19(1)(a) जो गारंटी देता है एवरी सिटीजन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट हर चीज में, हर कॉन्स्टिट्यूशन में या हर रूल्स में हमेशा एक्सेप्शंस होते ही होते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 19(1)(a) अगर ये गारंटी देता है सिटीजन्स को कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, तो आर्टिकल 19(2) रिस्ट्रिक्शन कुछ लगाता है कि जिससे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर। आर्टिकल 19(2) में क्या बताएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेट में मेक अ लॉ imposing reasonable restriction on the exercise of the rights। तो वो क्या रिस्ट्रिक्शन है वो आपको दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आपको इसके अगेंस्ट में नहीं बोलना है, इसको ध्यान में रखते हुए बोलना है। फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, जो भी हमारे फॉरेन स्टेट जितने भी हैं उस जिनसे हमारा फ्रेंडली रिलेशन है उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलना। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दी गई है तो उनसे रिलेशन जिनसे हमारी फॉरेन पॉलिसी बेस्ट है तो वो खराब हो सकती है, राइट। पब्लिक ऑर्डर, अगर गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक ऑर्डर निकाला है तो उसके अगेंस्ट में भी नहीं बोल सकते आप। मोरालिटी, कुछ मोरल वैल्यूज होती हैं उसके लिए भी आप नहीं बोल सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मोस्ट प्रॉब्ली आपने सुना होगा हमेशा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? कंटेम्प्ट की जो उनके ऑर्डर्स है ना उनकी अवहेलना करना यानी अपमान करना। अगर उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है, सपोज किसी कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने अगर गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर पास किया है तो गवर्नमेंट अगर उसे फॉलो नहीं कर रही तो गवर्नमेंट उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकती है, राइट। इस केस में भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जाता है। दूसरा है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। इंडिया की मतलब इंडिया के बारे में, ओवरऑल इंडिया के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। आपको इतनी फ्रीडम नहीं दी गई है कि एक अपने देश के बारे में कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे 19(1)(a) आपको एक गारंटी देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप कर सकते हो, राइट। बट वहीं 19(2) आपको बोलता है कि ये सारी रिस्ट्रिक्शन भी दे दी गई है जिससे आप ऐसा ना हो कि आप कुछ भी बोल दें, राइट। तो अभी अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की मीनिंग की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की मीनिंग क्या होती है मैं बता दूं आपको। राइट टू एक्सप्रेस वंस ओन कन्विक्शन एंड ओपिनियन freely by means of words of mouth, writing, painting and pictures or any other mode। ये बताया गया कि आपके अपने ओपिनियन जिसको आप फ्रीली आप राइटिंग में लिख कर दे सकते हैं, बता सकते हैं, पेंट करके बता सकते हैं, पिक्चर बनाकर बता सकते हैं, उसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, राइट। इट इंक्लूड्स द एक्सप्रेशन ऑफ वंस आइडियाज भी इंक्लूड होते हैं। 10 एनी कम्युनिकेबल मीडियम और विजिबल रिप्रेजेंटेशन सच एज गेस्चर, आप गेस्चर से भी अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस दिखा सकते हैं, राइट। कुछ साइन से, आई मीन होर्डिंग से दिखा सकते हैं। द एक्सप्रेशन कैनोट ऑल्सो पब्लिकेशन, दस द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी। ये बोल रहे कि एक्सप्रेशन कैनोट्स मतलब रिलेट करता है, राइट। पब्लिकेशन, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिलेट करता है कि आप पब्लिकेशन भी कर सकते हो, इसलिए प्रेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है कि उनके पास भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट। फ्री प्रोपगेशन, आई मीन नो फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन इज द आइडिया ऑफ सिक्योर्ड बाय फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। ये बोला गया है कि आपको कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, राइट। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, द पब्लिकेशन वुड बी टाइटल ऑफ वैल्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैरीज विद द राइट ऑफ गैदर इंफॉर्मेशन एज ऑल्सो टू स्पीक एक्सप्रेस oneself at home and abroad and to exchange thought and ideas with others not only in India but also outside of India। ओवरऑल इसमें ये बताया गया है कि आपको अपने एक्सप्रेशन आप यहाँ भी दे सकते हो और बाहर भी दे सकते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
3 केसेस मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच में गवर्नमेंट ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया था, राइट। सबसे पहला है प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 सुप्रीम कोर्ट 6, राइट। It was held that the right to know the news and information regarding administrator of the government as included the freedom of press। अगर हम बात करें प्रभुदत्त, एक न्यूज से रिलेटेड ये है, उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन के लिए न्यूज से लिए बात करी थी, उस पे गवर्नमेंट ने उनको नहीं दिया, तो उन्होंने केस कर दिया कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है, गवर्नमेंट ने हमें नहीं दिया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि इट वॉज हेल्ड द राइट टू नो, मतलब हर किसी को जानने का हक है, न्यूज एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटर में क्या चल रहा है, हर किसी के पास ये हक है कि वो उसके बारे में जान सके, राइट। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के फेवर में गया था। नेक्स्ट है हमारा इन हसन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1998 AP 35, ये कोड होता है, इससे आप सर्च कर सकते हैं। It was held at the Daniel by the jail authorities to the journalist and videographer to interview the condemned prisoners in jail amount to deprivation of a freedom of speech and expression under Article 19(1)(a)। इसमें भी न्यूज चैनल का ही है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में किसी जेल अथॉरिटी में, किसी प्रॉपर जेल अथॉरिटीज में उनको न्यूज लेना था और कुछ फोटोग्राफी करनी थी, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के जो भी जेलर अथॉरिटीज है उन्होंने मना कर दिया कि ये चीजें नहीं कर सकते। तो उसमें हसन ने केस कर दिया कि ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है और हमें ये करने का हक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि हाँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है अंडर आर्टिकल 19(a) में, कि न्यूज चैनल ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकता है प्रिजनर से कि वो कैसे हैं, कैसा ट्रीट किया जा रहा है, ये सारी चीजें, राइट। तो ये भी हसन के फेवर में ही आया था। नेक्स्ट एंड फाइनल एंड लास्ट जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस CAB 1992 to SC 161। The Supreme Court has Supreme Court has defined the scope of right of freedom by holding that the government has no monopoly on electronic media and broadcasting. So a citizen has right under Article 19 to telecast and broadcast any important events। इसमें ये बताया गया है CAB ने कुछ चीजें ऐसी थी जो बिना अप्रूवल के सेक्रेटरी, बिना अगर आप कुछ भी चीजें आप पब्लिकली चला रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपको ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट के ब्रॉडकास्टिंग से, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से आपने अप्रूवल लेनी होती है एज पर रूल। उन्होंने नहीं लिया, तो गवर्नमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी ने केस कर दिया CAB पे कि इन्होंने हमसे कोई भी अप्रूवल नहीं लिया है और ऐसे ही इन्होंने पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर दिया है, राइट। जैसे न्यूज चैनल भी अगर लेते हैं, चलाते हैं, तो वो भी न्यूज चैनल भी अप्रूवल लेते हैं। बट इसमें भी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि द स्कोप ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम बाय होल्डिंग एनी ऑफ द गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला गवर्नमेंट को कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपके पास मोनोपोली नहीं है। एक सिटीजन के पास ये राइट्स है कि वो आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू वो कुछ भी टेलीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जिससे पब्लिक को अवेयरनेस हो। सपोज अगर हम बात करें राम मंदिर के, अगर राम मंदिर बन रहा था तो उस टाइम अगर कोई ब्रॉडकास्ट कर दिया तो उसमें कोई केस नहीं किया जा सकता, राइट। तो गाइज ये पहली वीडियो है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको और भी कोई चैप्टर या कोई आर्टिकल्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें। हमने स्टार्ट किया है कि अब हम ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स में हम वीडियोस के थ्रू अवेयरनेस करेंगे, राइट। थैंक यू।